विस्थापितों के राजभवन मार्च की। सरायकेला से चांडिल डैम के विस्थापितों ने राजभवन मार्च शुरू कर दिया। सरायकेला से पैदल चलकर 3 अक्टूबर को ये विस्थापित राजभवन पहुंचेंगे। 10 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापितों ने पैदल मार्च शुरू किया है। चांडिल डैम के विस्थापितों का राजभवन मार्च। 10 सूत्री मांगों को लेकर पैदल मार्च शुरू। हक और अधिकार को लेकर चांडिल डैम साइट के विस्थापितों का राजभवन मार्च शुरू हो गया। 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों विस्थापित परिवारों ने राजभवन के लिए सरायकेला से पैदल मार्च शुरू किया है, जो 3 अक्टूबर को राजभवन पहुंचेगा। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच ने सरकार पर विस्थापितों को छलने का आरोप लगाया है। आज 109 दिन होने के बाद भी ना कोई पदाधिकारी ना ही कोई सरकार, सब बेसुध पड़ा हुआ है, सब गहरी नींद में सोया हुआ है। आज पता होना चाहिए कि चांडिल डैम के बने हुए 42 साल हो गए। राज्य बदला, सरकार भी बदलती रही, अगर कुछ नहीं बदला है तो हमारा भाग्य, हमारा किस्मत। आज जब जमीन लिया गया तो कई सारे वादा किया गया, कई सारे वादा, लेकिन जब देने की बारी आया तो नया नया पुनरीक्षित नीति लाकर हमारे अधिकारों को, हमारे मांगों को, हमारे जो हक अधिकार को सारा को छीना जा रहा है। विस्थापितों का आरोप है कि चांडिल डैम के बने 3 दशक हो गए, बावजूद उनसे जो वादे किए थे अब तक पूरे नहीं हुए। विस्थापितों का आरोप है कि अब तक उन्हें मुआवजा राशि तक नहीं मिली। यही नहीं, नौकरी का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। चांडिल सुवर्ण रेखा बहुउद्देश्य परियोजना में चांडिल अनुमंडल के 116 गांव को विस्थापित के दायरे में रखा गया है। इनमें से 43 विस्थापित गांव में विकास, अनुदान और पुनर्वास जैसी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन 73 गांव अब भी इनसे वंचित हैं। विस्थापितों ने सरदार सरोवर परियोजना की तर्ज पर प्रत्येक विस्थापित परिवार को 60 लाख रुपए मुआवजा, पुनर्वास स्थल पर जमीन, विस्थापन आयोग का गठन और नौकरी की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से बसंत कुमार साहू की रिपोर्ट। तो विस्थापितों का राजभवन मार्च है और 3 अक्टूबर को ये राजभवन पहुंचेंगे 10 सूत्री मांगों को लेकर। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, जिस तरह से जो विस्थापितों ने राजभवन मार्च का फैसला लिया है, ये बात दर्शाता है कि उनकी मांगों को कहीं भी नहीं सुना गया। लोकल लेवल पर जिला प्रशासन, लोकल जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, किसी ने नहीं सुना। थक हार कर पैदल मार्च कर रहे हैं और रांची पहुंचकर अपनी दर्द को, अपनी पीड़ा को राजभवन, राज्यपाल के सामने रखेंगे। देखिए, ये विस्थापितों का मामला जो है वो काफी पुराना है। लगातार जब सरकार बनी है, हर बार हर चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहा है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का, कि जो विधायक बनते हैं वो आश्वासन जरूर देते हैं कि हम अगर विधायक बनेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो विस्थापितों का जो है वो मुआवजा देना, जो समस्या है वो समस्या का समाधान करना। क्योंकि एक बड़ा भूभाग है जहां पर चांडिल डैम का निर्माण हुआ और उसके बाद जो विस्थापित है, विस्थापितों को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन कई ऐसे विस्थापित हैं जो आज भी अपने मुआवजा को लेकर वो लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम तो देखें कि जो सोनडेखा प्रोजेक्ट है, इसके नजदीक लोग महीनों तक धरना पर बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो डिमांड है वो सरकार पूरा नहीं कर पाई। लेकिन बार बार सरकार आश्वासन देती है, ये लोग बार बार कहते हैं कि सरकार आश्वासन देती है कि इस बार जो है कि आपका जो विस्थापितों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन सरकार का खाता कहता है कि लोगों के खाते में हमने पैसा डाल दिया गया। तो आखिर वो कौन लोग थे जिनके खाता में पैसा गया? आखिर ये कौन लोग हैं जो विस्थापितों की समस्या को लेकर, और ये अपने आप को विस्थापित कहते हैं और उसको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं? इनके पास भी कागज है, ये भी दिखाते हैं कि मेरे पास पेपर है, हम जो है कि सही में जो विस्थापित है वो हम हैं। लेकिन वो कौन थे जिसको पैसा मिला? तो सरकार के लिए यही एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर सरकार और ये जो विस्थापित है इसके बीच सामंजस्य नहीं बन पा रही है। हालांकि इस बार जो है कि ग्रामीण इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम पैदल यात्रा इन लोगों ने शुरू कर दी है, चांडिल से शुरू किया है और ये सीधे पहुंचेगा राजभवन। यानी 3 अक्टूबर को राजभवन में लोग पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हम रैयतधारी हैं, हम मेरे खानदान के नाम पर ये जमीन है,
और रैयतधारी को जब विस्थापित कर दिया गया तो सरकार के जो विस्थापन नीति थी उसके अनुसार हमें मुआवजा मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए थी, तो ना हमें मुआवजा मिला और ना मुझे नौकरी मिली। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? जहां विस्थापित करके दूसरे गांव में जमीन दिया गया वहां सरकार कहती है कि आप यहां से हट जाइए, क्योंकि एक छोटा मामला आया था आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज के समीप, जहां पे ये चांडिल विस्थापित के लोग थे, तो यहां पर आयडा ने लोगों को हटाने का फरमान भी जारी कर दिया। तो ये वही विस्थापित है जो चांडिल डैम से आए थे। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक बार सरकार जमीन दी और दूसरी बार जो है कि वहां से हटा रही है, तो आखिर हम जाएं कहां? पहले मुआवजा और हमें नौकरी मिले, ये तो क्लियर करे सरकार। जी, चारों तरफ से घिरे नजर आ रहे हैं मनोज ये विस्थापित, और अपनी मांगों को लेकर रांची पहुंच रहे राजभवन के समक्ष पहुंचेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि दशकों से जो इनकी मांग है उस पर सुनवाई जल्द से जल्द हो। बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।